इलेक्शन से तकरीबन अब 2-2.5 हफ्ते रह गए हैं, इलेक्शन होने वाले हैं और ऐसे में मुख्तलिफ इलेक्शन ट्रेंड्स गर्दिश कर रहे हैं। गूगल ने पाकिस्तान इलेक्शन ट्रेंड्स का पेज लॉन्च किया और इस पर देखा जा सकता है कि इंटरनेट सारिफिन किस जमात के बारे में ज़्यादा जानने की कोशिश कर रहे हैं। उसका मतलब ये कतई नहीं है कि उस जमात के साथ हाँ जानने की कोशिश कर रहे हैं। वो कोई भी सर्च उससे मुतालिक हो सकती है, कोई भी मालूमात हो सकती हैं उस जमात से मुतालिक। सोशल मीडिया ब्रिगेड की बात करें या कीबोर्ड वॉरियर्स की बात करें, अपनी पसंद की जमातों के हक में नए नए ट्रेंड्स ये हम देखते आए हैं। वो फेसबुक, इंस्टाग्राम हो या एक्स हो, नए नए हैशटैग्स हमारे सामने आ रहे हैं। कोई किसी जमात को सपोर्ट करने के लिए तो कोई किसी उम्मीदवार को तनकीद का निशाना बनाने के लिए ऐसे ट्रेंड्स इस्तेमाल करता है। इनकी हकीकत क्या होती है और कितना इसका वेटेज होता है, इस पर भी आज हम बात करेंगे। और अगर किसी भी सियासी जमात की किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ज़्यादा बात हो रही है तो क्या इसका मतलब यह है कि 8 फरवरी को उस को जमात का पलड़ा भारी हो मिल जाएंगे। यस, क्योंकि जो इलेक्शन का डे होता है उसमें डायनामिक्स बहुत डिफरेंट होते हैं, वो सोशल मीडिया से इंतहाई डिफरेंट होते हैं। वैसे बॉट्स के दौर में हम देखते हैं और क्या वाकई सोशल मीडिया लोगों का माइंडसेट चेंज कर सकता है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए? और क्या जो सोशल मीडिया ट्रेंड्स हैं, जो कैंपेन्स चलाई जाती हैं, उसका क्या असर होता है आपके पर? आज इसी हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ सोशल मीडिया एक्सपर्ट्स उस्मान जफर और असद बेग साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। ग्रेट जी। उस्मान साहब, आपसे पहले सवाल करता हूँ, जो गूगल का पेज लॉन्च हुआ और उसमें एक सियासी जमात पे देखा कि ज़्यादा सर्च हुआ, ये क्या शो करता है? बेसिकली ये शो ये करता है कि लोग कितनी बार एक पर्टिकुलर पार्टी के बारे में सर्च कर रहे हैं। अब जो गूगल ट्रेंड आपको नहीं बता रहा, वो ये नहीं बता रहा कि क्या ये पॉजिटिव सेंटिमेंट है या नेगेटिव सेंटिमेंट है। ये भी नहीं पता चल रहा कि किस हद तक ये सेंटिमेंट जो है वो पार्टी के अपनी आइडियोलॉजी या मैनिफेस्टो के ऊपर है, या क्या ये जनरली पार्टी की क़यादत के बारे में सवाल पूछा जा रहा है। मैं जब भी इस किस्म के पोल्स देखता हूँ ना, तो मुझे हमेशा लगता है कि लोग जो है ना, बहुत ज़्यादा ये उनका ख्याल होता है कि जी इसका तो ये मतलब है कि 80% अवाम जो है वो PTI के हक में। बट कतन ऐसी बात नहीं है। इट इज़ जस्ट शोइंग कि जी अवाम कितना एक चीज़ के बारे में सोच रही है। आप लोग जस्टिन बीबर को तो जानते होंगे ना। बीबर की एक वीडियो है बेबी, जिसके 1 बिलियन से ज्यादा व्यूज हैं, बट इट इज आल्सो द मोस्ट डिसलाइक्ड वीडियो ऑन यूट्यूब। इसका कतन ये नहीं मतलब कि 1 अरब लोग जो हैं जस्टिन बीबर के फैंस हो गए, राइट? तो सिमिलरली आपको गूगल ट्रेंड्स को भी इस तरह ही देखना पड़ेगा। इसको ज्यादा हम सीरियसली ना ही लें। आपने PTI को जस्टिन बीबर के साथ में से मिलाया है? नहीं, हम सिर्फ सोशल मीडिया की बात हो रही है। तो बड़े हम न्यूट्रल से आज बात करेंगे, बड़ा जरूरी भी है इस वक्त, आज भी हम करेंगे बिल्कुल। अच्छा सब, क्या लोगों का माइंडसेट चेंज होता है अगर एक जमात कैंपेन रन करना शुरू कर देती है सोशल मीडिया पे, ट्रेंडिंग में जा रही होती है, तो क्या वाकई लोगों के जहनों पे इसका असर होता है कि नहीं जी वोट भी इसी? इंटरेस्टिंग सवाल है। इसमें 2 चीज़ें। नंबर 1, अगर तो हम ये कहें कि जो लोग एक XYZ पॉलिटिकल पार्टी के ट्रेंड में हिस्सा ले रहे हैं तो वो वोट भी करेंगे। लेट्स से उसमें 50,000 ट्वीट्स हैं तो 50,000 वोट्स भी होंगे, तो ये तो बिल्कुल एक बेवकूफ़ाना सी बात है, ये तो इम्पॉसिबल है। अब ये कहना कि वो जो नैरेटिव एक ग्लोबल यूनिवर्सल नैरेटिव, नेशनल नैरेटिव बन रहा है, उसका स्विंग द वोटर्स पे या वोटर्स के बिहेवियर पे क्या इम्पैक्ट होगा, ये अब एक रिसर्च का मैटर है। ओके, इन जनरल हमने देखा है कि जो पाकिस्तान में भी और दुनिया के कुछ और ममालिक में भी जो अर्बन ट्रेंड्स होते हैं वो ही लीड करते हैं रूरल ट्रेंड्स को। मसलन आपका जो टेलीविज़न है, पाकिस्तान का जो जितना भी मीडिया है वो ज़्यादातर हम उसको कहते हैं अर्बन मीडिया है, लेकिन उसका मतलब ये है कि वो अर्बन जो आप ट्रेंड्स बनाते हैं, जो आपकी मार्केटिंग कंपनीज एडवर्टीजमेंट्स बनाती हैं, वही ट्रेंड्स फिर फॉलो होते हैं रूरल कम्युनिटीज़ में भी एंड सो ऑन। तो सिमिलर है। इसमें एक एग्जांपल है, मैं आपको ओहायो यूनिवर्सिटी की जो 2016 अमेरिकन इलेक्शंस के बाद उन्होंने रिसर्च की थी और उन्होंने कहा था कि जो डिसइंफॉर्मेशन थी स्पेसिफिकली, उसका एक सब्सटैंशियल इम्पैक्ट हुआ था वोटर्स के बिहेवियर पे। तो इन दैट वे हम कहीं ना कहीं इस पे एक क्वेश्चन मार्क लगा के इसको ये कह सकते हैं कि कुछ ना कुछ इम्पैक्ट होता है। अच्छा, जो इमोशनल वीडियोस भी बनाई जा रही होती हैं, ये हम इलेक्शन कैंपेन जब शुरू होती है तो हम देख रहे होते हैं सोशल मीडिया पे, वो ट्रेंडिंग पे जा रही होती हैं। अच्छा, उससे वाकई लोगों के जज्बात थोड़े से होते हैं किसी पार्टी के लिए में भी, अगर बहुत ज़्यादा इख्तलाफ है, कोई एक इमोशनल वीडियो सामने आ गई और उसी को वायरल किया जा रहा है, क्या उससे लोगों के दिल थोड़े से नरम होते हैं उस जमात के लिए? असद की बात इस कॉन्टेक्स्ट में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। जब भी आप कोई भी डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन देखेंगे ना, उसमें आप इन्फॉर्मेशन नहीं देखेंगे, उसमें इमोशन ज़्यादा देखेंगे। तो इस किस्म की जो वीडियोस आप देखते हैं जिसको स्प्लाइस किया जाता है बहुत स्ट्रेटेजिकली, वो फिर आप कबूतर वाली वीडियो देखें या फिर इसके अलावा जनरल और वीडियोस भी सामने आ रही एक सेंटिमेंट जनरेट करने की कोशिश की जाती है कि जी असल में तो देखें ये हो रहा है, बट एक्चुअली जब आप देखते हैं वीडियो को पूरा हमें फिर समझ आता है कि नहीं, ये एक्चुअली मैनिपुलेट की गई है, डॉक्टर की गई है।
और बहुत बार डिसइंफॉर्मेशन की रिसर्च में एक कॉन्सेप्ट है ट्रिगर इवेंट्स का। आप देखिएगा कि जब भी किसी किस्म का क्राइसिस आता है तो हमेशा डिसइंफॉर्मेशन होती है। जब आर्टिकल 370 की रेवोकेशन हुई थी कश्मीर में तो उस वक्त बहुत सारी डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन्स हुई थी। अभी जो ईरान और पाकिस्तान के दरमियान जो स्ट्राइक्स का ये चल रहा है, इतनी ज़्यादा मेजर डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन्स चल रही है। एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल मैं आपके साथ शेयर करूं। हिजबुल्लाह के जो लीडर हैं हसन नसरुल्लाह, उन्होंने उनके अकाउंट से लोगों ने ट्वीट करना शुरू कर दिया कि बेसिकली जैश अल-अदल जो है वो इजराइल को सपोर्ट कर रहा है, तो इसलिए जो है वो पाकिस्तान में हमला हुआ है ईरान का। और इंटरेस्टिंगली बहुत सारे हमारे पॉलिटिकल सपोर्टर्स जो हैं पाकिस्तान के, उन्होंने खुद इनको रीट्वीट किया। जर्नलिस्ट ने, सीनियर जर्नलिस्ट ने इसको रीट्वीट किया और एंड में पता चला कि जी वो तो अकाउंट ही फेक था, पाकिस्तान से जनरेट हो रहा था। तो फिर सवाल ये आता है इलेक्शंस के हवाले से अगर हम ऑब्वियसली अगर हम बात करें तो इस तरह की और बहुत सारी वीडियोस आ रही होती हैं सामने, और उसके अलावा मैं थोड़ा सा इसमें विद योर परमिशन ऐड कर दूं, ये जो आप बात करी ना, इसको अगर हम इन्वर्स भी कर दें तो वो भी ट्रू है। मसलन आप किसी के बारे में कोई हेटफुल कंटेंट भी फैलाना शुरू कर दें, और ये फ्रैंकली ये जो ट्रेंड है ये सोशल मीडिया कैंपेन से बहुत पुराना है। मुझे याद है मैं बहुत छोटा था, हमारे शहर में अगले दिन इलेक्शंस थे और उसी रात को हमारे घर में और पूरे मोहल्ले में बहुत सारे पैम्फलेट्स कोई फेंक के गया, और उसमें वो जो एक कैंडिडेट थे उनकी एक तस्वीर लगी हुई थी जहाँ पे वो किसी इमोरल एक्टिविटी में शायद शामिल थे एंड सो ऑन। इसमें लिखा हुआ था कि क्या आप इसको वोट देंगे। सो द पॉइंट इज कि ये वाला जो एलिमेंट है ये बहुत पुराना है, अब सोशल मीडिया से वो बहुत एम्पलीफाई हो गया है। बिल्कुल। और फिर जब आप इसमें डिसइंफॉर्मेशन और इमोशनल कंटेंट और हेटफुल कंटेंट डालते हैं तो उसका इम्पैक्ट। असद, जब हम देखते हैं कि बॉट्स का भी दौर है, ऐसे में हम देखते हैं कि एक ट्रेंड ज़ाहिर है वो बेशक टॉप ट्रेंड में भी जाए लेकिन उसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं होता, कितना रेलिवेंट होता है? देखिए हकीकत से क्या मुराद है, अगर तो हकीकत से आपकी मुराद ये है कि उसकी जो रिप्रेजेंटेशन है वो इन ऑन ग्राउंड सपोर्ट में ट्रांसलेट नहीं हो सकती, तो ये तो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि बहुत सारे ऑलमोस्ट हर दफ़ा ऐसे होता है। लेकिन ज़रूरी भी नहीं है। जो ऑर्गेनिक ट्रेंड्स होते हैं वो बहुत एक्टिवली लिंक भी करते हैं। पूरी दुनिया में हमने देखा है प्रोटेस्ट फॉर इंस्टेंस जब फिजिकल ऑन ग्राउंड हो रहे होते हैं तो उनकी एक सोशल मीडिया या डिजिटल रिप्रेजेंटेशन भी चल रही होती है। पॉलिटिकल ट्रेंड्स में वाकई कोई रियलिस्टिक ट्रेंड्स भी होते हैं? जी मैं वही अर्ज कर रहा हूँ। पॉलिटिकल ट्रेंड्स में अभी तक जो हमने ऑब्जर्व किया है मेरी ऑर्गेनाइजेशन ने, इसमें हमने 2018 में भी हमने काफ़ी रिसर्च की थी, अब भी मॉनिटर कर रहे हैं। मुझे लगता है कि जो पॉलिटिकल ट्रेंड्स हैं वो ज़्यादातर जिनको हम कहते हैं ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, ऑर्केस्ट्रेटेड होते हैं। उसका मतलब ये है कि वो कोऑर्डिनेशन के साथ एक ही तरह का कंटेंट एक ही तरीके के टाइम पे एक ही प्लान होता है, जिसको हम ज़बान में कहें बिल्कुल ऐसे जिस तरह एक जलसा होता है। सो वो एक प्लान होता है। अब जिस तरह बिल्कुल अब ये कहते हैं कि इस्लामाबाद में कुछ जलसा हो रहा है, वहाँ पे 5000 लोग आए हैं, तो हम ये कहते हैं कि पूरा पाकिस्तान आ गया है, तो बिल्कुल वही तरीका है। बात ये हुई कि अगर एक तरफ ट्रेंड एक तरफ जलसे में अवाम का जम्मे गफीर, ये दोनों ही डिफाइन नहीं करते कि इलेक्शन में होगा क्या। ऑब्वियसली मतलब आप कम से कम भी अपने वोटर्स का रेशो देखें जो आपके एनए के फॉर इंस्टेंस किसी के भी कॉन्स्टिट्यूंसी के वोटर्स हैं वो हज़ारों में होते हैं, तो उसका नंबर को तो ऑब्वियसली आप मैच नहीं कर सकते। तो आपके सवाल के जवाब में उसका वो रिप्रेजेंटेशन नहीं है। अगर आप ये कहेंगे वो फिजिकल ऑन ग्राउंड किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, तो मैं थोड़ा सा बात ऐड करूँ। जब भी आप एक मैन्युफैक्चर्ड ट्रेंड देखते हैं तो आप देखेंगे कि उसका एक टाइम ड्यूरेशन के साथ एक स्पाइक आता है। अब मिसाल के तौर पे लेट्स सपोज कोई भी ट्रेंड हो, वो एक से द वे ये स्पेशली जो टीम्स को कहा जाता है ग्रैब योर कीबोर्ड्स, उनको ये कहा जाता है कि भाई आप अपना सारा मवाद इकट्ठा करें, फिर 1 बजे शार्प हमने इमीडिएटली ट्वीट वगैरह शुरू कर देना है। अब ये कौन सी अवामी राय है जो सिर्फ 1 घंटे के लिए पीक करती है और फिर वापस ड्रॉप करती है। सो बहुत बार आप देखेंगे मैन्युफैक्चर्ड इंजीनियर ट्रेंड्स में कि वो एकदम से शार्पली राइज करता है नेशनल ट्रेंड पे, फिर एकदम से शार्पली ड्रॉप करता है, एज अपोज टू ऑर्गेनिक ट्रेंड्स जिसमें आप कंसिस्टेंटली देखते रहते हैं वक्त के साथ साथ के एक एक्चुअल सेंटिमेंट एग्जिस्ट करता है। उसके साथ साथ बॉट्स के अलावा बहुत बार होता है कि वही कंटेंट जो एक ट्वीट में होता है वो या लोग रीट्वीट करते हैं। अगर रीट्वीटिंग का कंटेंट ओरिजिनल कंटेंट से ज़्यादा है, इसका ये भी दिस इज़ आल्सो एन इंडिकेशन कि इंजीनियर्ड या मैन्युफैक्चर्ड हो सकता है। और अगर वही ट्वीट का कंटेंट जो है वो किसी और अकाउंट से रिपीटेडली किया जा रहा है, उससे भी हमें पता चल जाता है, और ये हम पॉलिटिकल ट्रेंड्स में बहुत ज़्यादा देखते हैं, बहुत ज़्यादा हमें नजर आ रहा है। अच्छा वैसे मैं क्विकली अगर उस्मान की बात में ऐड करूँ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। अब जो हम ट्रेंड्स देख रहे हैं कुछ अरसे से और उससे पहले भी, वो सिर्फ ये नहीं होता कि आपने एक शो ऑफ पावर दिखाना है। वो एक तरीका कार होता है जहाँ पे आप एक टेक्निक है जिसको आप बिहेवियरल चेंज कहते हैं, वो डिप्लॉय किया जाता है और कोशिश की जाती है कि उस शो ऑफ पावर से लोगों के जो ओपिनियंस हैं उसको स्वे किया जाए या स्वे किया जाए, चेंज किया जाए। बिकॉज कुछ लोग होते हैं जो पोलराइज्ड होते हैं, सही, ज़्यादातर लोग होते हैं। कुछ लोग होते हैं जो मिडिल में होते हैं, जिनको आप न्यूट्रल कहते हैं कि बिल्कुल आखिर में डिसाइड एग्जैक्टली उन्होंने करना क्या है। वो मेरे ख्याल से वो एक एलिमेंट होती है और उसके लिए भी काफ़ी कोशिश की जाती है। बट लाइक आई सेड कि वो ट्रेंड्स जो हैं, मुझे लगता है अर्बन ट्रेंड्स
रिप्रेजेंटेड तो नहीं होंगे, बट अगर आप ये कहें कि वो कहीं ना कहीं पे उन जो बीच में लोग हैं उनको स्वे करने में काम आते हैं, तो बिल्कुल आते हैं, बिल्कुल आते हैं। असद बहुत शुक्रिया, उस्मान बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद थे।